बच्चों, आपके स्क्रीन पर आपके पाठ्य पुस्तक कस्तूरी नजर आ रही है। आपका क्लास कक्षा 6 है और आज मैं आपको पाठ 2 के बारे में बताऊंगी। बच्चों, आपका पाठ 2 आपके सामने है और आपके पाठ का शीर्षक है परीक्षा। परीक्षा जिसका संदेश है उदारता और आत्मबल सर्वश्रेष्ठ गुण होता है। बच्चों, परीक्षा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में आप लोग जानते हैं, वो हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक हैं और हिंदी साहित्य में उनका वही स्थान है जो अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का होता है। उदारता, आत्मबल एवं आत्मविश्वास ऐसे गुण होते हैं जो मनुष्य को जन सेवा के प्रति अग्रसर करते हैं। ऐसे युवक संदेह मनचाहा पद एवं सम्मान पाते हैं। बच्चों, जिंदगी में आपको भी बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा जिसे पास करके आप उच्च पद पर जाएंगे। अगर आपके अंदर ये सभी क्वालिटी या विशेषताएं हैं तो आप अवश्य एक अच्छे और उच्च पद के योग हो जाएंगे। बच्चों, अभी मैं आपको परीक्षा के माध्यम से ये कहानी बता रही हूँ। रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हो गए थे और उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देने का निर्णय किया। उन्होंने अपने राजा से ये अनुरोध किया कि अब वो बूढ़े हो गए हैं और इस पद को नहीं संभाल सकते। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने अपने दीवान को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब वो इस पद से रिजाइन देना चाहते हैं। दूसरे दिन इसके लिए बहुत सारे समाचार पत्रों में एक विज्ञापन निकाला गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं है कि वो ग्रेजुएट हो, हिस्पुस्ट हो, लेकिन वो ऐसे हो जो अपने पद को ईमानदारी से निभा सके। इस विज्ञापन से सारे देश में हलचल मच गई और बहुत सारे लोगों ने इस पद के लिए आवेदन दिया। इस विज्ञापन के बाद बहुत सारे लोग अपने आप को इस पद के योग्य मान करके अपना आवेदन दीवान बनने के लिए दिया। इसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, साथ ही साथ बड़े मंत्रियों के पुत्र, उनके रिश्तेदार और भी बहुत सारे लोग थे। इन सभी लोगों ने अपने दीवान के समक्ष अपने आवेदन पत्र को दिया। दीवान के पद के चयन के लिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं रखी गई, जिससे न सिर्फ इन प्रतियोगियों की मानसिक बल्कि शारीरिक क्षमताओं का भी आकलन किया गया। इसके लिए हॉकी इन्हें खिलाया गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल इन्हें खिलाए गए जिससे कि इनके मानसिक एवं बौद्धिक स्तर का परीक्षा लिया गया। शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल भी इन्हें खिलाए गए। दौड़ धूप वाले खेल भी इन्हें खिलाए गए। हॉकी खिलाया गया ताकि ये धूप में, पसीने में, गर्मी में अपने शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन कर सके। इन सारे खेलों के बाद रात में अंधेरा छाने लगा था। सारे प्रतियोगी थक कर मैदान में बैठ गए थे। तभी एक किसान अपने बैलगाड़ी में बहुत सारे अनाज के बोरे को ढोता हुआ चला आ रहा था। गाड़ी वो अकेले चला रहा था। आसपास बहुत सारे कीचड़ थे। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने बैलगाड़ी को बहुत तेजी से खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कीचड़ बहुत ज्यादा होने के कारण उस बूढ़े किसान की बैलगाड़ी उस कीचड़ में फंस गई थी। तभी एक युवक आया और उसने किसान से कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन क्या आप मेरी भी कोई सहायता करेंगे? किसान मुस्कुराया और उसने तब भी बहुत कोशिश की कि उसके बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकल जाए, लेकिन किसान बूढ़ा था और साथ में बहुत सारे बोरे भी बैलगाड़ी पे लदे हुए थे, इसलिए वो चाहकर भी बैलगाड़ी के पहियों को मिट्टी से नहीं निकाल पा रहा था। तभी उस युवक ने किसान की सहायता की और उसके बैलगाड़ी के पहियों को कीचड़ से निकाल दिया। किसान ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुमने अच्छा काम किया है तो इसका परिणाम भी तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। संध्या का समय था। राज दरबार सजा हुआ था। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी, दरबारी, दीवानी सभी लोग रंग बिरंगे कपड़े में
सज धज कर राज दरबार में पहुंचे थे। अब सरदार सुजान सिंह जी ने खड़े होकर कहा कि मेरे दीवानों के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ में आत्मबल हो, हृदय से वो उदार हो और साथ ही साथ वीरता का सामना कर। मुझे सौभाग्य है कि मैंने एक ऐसे दीवान को चुना है जो मेरे देश और मेरे राज्य को पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखेगा और मेरे देश के कीर्ति और मान को शिखर तक पहुंचाएगा। उन्होंने पंडित जानकी दास को इस देश के दीवान पद के लिए सुयोग अधिकारी घोषित किया। रियासत के जितने रईस थे वो सभी जानकी दास की ओर देखने लगे और वो सभी के सभी आश्चर्य से और ईर्ष्या से देख रहे थे कि आखिर इसमें ऐसी क्या खूबी है कि इसे दीवान की पद पर चुना गया। बच्चों, ये वही युवक था जिसने उस बूढ़े किसान के बैलगाड़ी को कीचड़ से निकालकर उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता की थी। बच्चों, वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं था, वो स्वयं पुराने दीवान थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता है। ऐसे आदमी गरीबों को भी नहीं सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ होगा और उसका चित्त भी स्थिर रहेगा। वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दान और धर्म में कभी नहीं हटेगा। इसीलिए मैंने पंडित जानकी दास को नए दीवान पद के लिए नियुक्त किया है। बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हमें आत्मविश्वास और आत्मबल हो तो हम किसी भी पद को पाने के योग्य हो जाएंगे। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर शब्दार्थ और उसके अर्थ लिखे गए हैं, जिसे आप अपने कॉपी में सुंदर अक्षरों से उतारेंगे। सबसे पहले आप पाठ 2 लिखेंगे, उसके बाद आप पाठ का शीर्षक लिखेंगे और फिर आप इस वर्ड मीनिंग को सुंदर अक्षरों में उतार देंगे। आगामी क्लास में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर लिखकर दूंगी, जिसे आप सुंदर से अपने कॉपी में उतार लेंगे।